हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करें क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में। सबसे पहला टॉपिक है इसमें हमारा ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कंडक्टर लेंगे, उस कंडक्टर को एक हम बैटरी प्रोवाइड करेंगे, एक सर्किट प्रोवाइड करेंगे और हम देखते हैं नो डिफ्लेक्शन वाज ऑब्जर्व इन द कंपास नीडल। और उसके ऊपर ना एक कंपास नीडल रखेंगे। इस कंडक्टर ने दिख रहा है ना, कंडक्टर, इसको कंडक्टर बोलते हैं। सेकेंड पार्ट में इसको क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन दिखाई देगा क्योंकि हमने सर्किट क्लोज्ड कर दिया है। पहले सर्किट ओपन था तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। अगर हमने सर्किट क्लोज्ड कर दिया है तो डिफ्लेक्शन दिखा। डिफ्लेक्शन वाज ऑब्जर्व्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। थर्ड पार्ट में डिफ्लेक्शन वाज ऑब्जर्व इन द अपोजिट ऑफ द प्रीवियस केस। अगर हमने करंट को फ्लो चेंज कर दिया, करंट का फ्लो पहले सीधा था, उल्टा कर दिया, तो इसको जो निडल थी वो उल्टी हो जाएगी, यानी निडल भी कंपास की उल्टी हो जाएगी। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हम पहले तो हमने कंडक्टर क्लोज करा तो हमें इसमें कुछ हलचल दिखाई दी, और अगर हमने करंट चेंज करा तो उसके बाद भी हमको हलचल दिखाई दी। इसका मतलब इसमें डायरेक्शन है, मैग्नेटिज्म है। फोर्थ, ऑन इंक्रीजिंग द करंट द डिफ्लेक्शन वाज इंक्रीज। अगर हम इंक्रीज करते हैं डायरेक्ट करंट को तो हमारी डिफ्लेक्शन जो थी वो भी इंक्रीज हो रही है। हैंस ओस्टेड कंक्लूड दैट द मूविंग चार्ज और करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। सराउंडिंग स्पेस पे मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है ना। इसके आगे पढ़ेंगे हम symbol, direction and SI unit of magnetic field. First of all, the magnetic field is denoted by the letter B vector. आपको ये ना याद रखना है B वेक्टर। B यानी कि B फॉर बॉल वाला B आएगा यहाँ पर। B दूसरा वाला B मत लिख देना, यहाँ पर B फॉर बॉल वाला B आएगा। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। जो इसकी SI यूनिट होती है ना वो टेस्ला होती है। टेस्ला, जिसको हम T से डिनोट करते हैं। और न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इसको भी हम इसकी ऐसा यूनिट बोल सकते हैं। लेकिन जनरली हम क्वेश्चन में देखते हैं, अगर एनसीईआरटी में देखते हैं तो हमारे पास टेस्ला गिवन होती है ना। अ करंट और अ फील्ड गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर इज डिपिसिटेड बाय द क्रॉस। अ करंट ऑन अ फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेट ऑफ द पेपर इज डिफेक्टेड बाय द डॉट। यानी कि अगर करंट होता है वो अंदर की तरफ होता है तो हम उसको डिनोट करते हैं क्रॉस से, और करंट बाहर की तरफ होता है उसको डिनोट करते हैं हम डॉट से। यानी कि आप देख सकते हैं इन इनवर्ड डायरेक्शन में अगर करंट होता है तो हम उसको क्रॉस से डिनोट करते हैं, एंड अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट होता है तो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वायर्ड साइवर्ट रो। इस चैप्टर का सबसे पहला और खूबसूरत लॉ। इस लॉ को कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आपको इस लॉ को अच्छे से पढ़ना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक इन्फिनिटी तक जाने वाली एक वायर लेंगे और उस पर एक डीएल वेक्टर लेंगे और एक आर थीटा लेंगे, है ना। बाई पढ़ते हैं इधर। अकॉर्डिंग टू बायर-सावर्ट लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड produced due to small current element IDL a point P is, first of all, dB is proportional to I, first equation। dB is proportional to DL यानी कि distance length। second equation, dV is equals to sin theta। third equation, dV is directly inversely proportional to 1 by r square। on combining for all four equation, dV proportional to ideal sin theta upon r square। ये बहुत ही खूबसूरत सा इसका हमारे पास एक लॉ का वो फॉर्मूला आ जाता है। इन दिस लॉ, बायर-सावर्ट लॉ, dB is proportional to ideal sin theta upon r square। dB equals to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब आप कहोगे इसमें म्यू नॉट 4 पाई कहाँ से आया, तो ये म्यू नॉट 4 पाई हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, है ना। एंड म्यू नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। In vector notation, dV equals to mu naught upon 4 pi ideal sin theta upon r square into r by r, mu naught ideal r sin theta upon 4 pi r cube। The direction of dV is perpendicular to the plane of dl and r।
थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। इसके आगे के पार्ट में आपको कल तक प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।